जो भी साधक हैं भगवान के नाम के, वो चाहते हैं कि भगवान के नाम में हमको रुचि प्राप्त हो। तो आचार्यगण क्या कहते हैं उस संबंध में आप देखिए। सकल सम्मान कोरते शकति देहो नाथ जथा जथा, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध बेहत। तो कहते हैं कि सभी का सम्मान करने की शक्ति जब आप मुझे देंगे हे नाथ, ये गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं, यथा 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 योग्य, जिसकी जैसा अधिकार है उसके अनुसार सबको सम्मान करने की शक्ति आप मुझे देंगे। यानी कि मैं यह देख पाऊंगा कि सभी जीव आपके हैं, ये शक्ति। दिस इज वेरी नाइस। एवरी लिविंग एंटिटी इज डियर टू यू। हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या है? व्यवहार सबसे बराबर नहीं होगा। जो श्रेष्ठ है उनसे मिलकर के प्रेम होता है, उनके प्रति अफेक्शन होता है, सम्मान होता है। जो साथ में रहते हैं मतलब साथ के रहते हैं मतलब समान स्तर पे, उनसे मैत्री करना। जो हमसे कुछ निम्न है उन पे कृपा करना, और जो द्वेषी हैं उनसे उपेक्षा करना। ये शक्ति भी हमको आप देंगे, तभी तो गाई वो हरि नाम सुखी अपराध हवे हो। तब मैं हरि नाम को गाने के सुख का अनुभव वास्तविक रूप से कर पाऊंगा और मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। तो अब इसी बात को श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रामानंद राय आप सुनो कि किस प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करने से भगवत प्रेम शीघ्र प्राप्त होता है। और श्लोक था वही, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना। बड़े नम्र भाव में व्यक्ति को भगवान का नाम जप करना चाहिए और स्वयं सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, जीव को हमें कहते हैं कि देखिए हम कलयुग में हम लोग के पास कोई योग्यता है ही नहीं, इसलिए नम्र होना आसान है। जो गुण आपको हम सबको भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए एक चाहिए, नम्रता, वो सहज रूप से है कि कलयुग में ऐसा गुण है ही क्या। हम तो कोई इंद्रिय संयम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस भावना को से युक्त होकर के भगवान आपकी सहायता के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, फुल्ली डिपेंड ऑन यू। और नम्र भाव में रहे, यथासंभव जितना हो सके दूसरों को सम्मान देने का प्रयास करें। इवन इफ दे आर डूइंग रॉन्ग, यू शुड अंडरस्टैंड कि दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। समझ में आ रही बात? मुझे पता है कि टफ होता है, लेकिन कम से कम शुरुआत करें भक्तों को सम्मान देने से। अब आप दे ही रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि इस प्रकार की भावना रखेगा तो धीरे धीरे उसके अपराध जब नष्ट होंगे तो वह भगवान के नाम के सुख का अनुभव कर पाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बड़े ध्यान पूर्वक जब करते हैं, ये करने का प्रयास करते हैं, हमारा चित्त क्लियर होने लगता है, तो ये सारे गुण अपने आप हमारे हृदय में प्रकाशित भी होने लगते हैं। दोनों ही बातें, ठीक है ना? सो ट्राई टू बी रेस्पेक्टफुल टू, आप लोग तो है ही है, मैं खाली बोल रहा हूँ, ट्राई टू बी रेस्पेक्टफुल टू पीपल अराउंड अस एंड ऑल्सो डिवोटीज। हम देखेंगे कि आपके जब बहुत अच्छा होता जाएगा दिन प्रतिदिन। ओके, हरे कृष्णा। मुझे तो भक्तों को सम्मान देने का एक बहुत सिंपल तरीका समझ में आया। तीर्थ पद, भगवान तीर्थ पद हैं, सारे तीर्थ उनके चरणों में निवास करते हैं, और जो नाम बोल रहा है सारे तीर्थों का पुण्य लेकर के भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। तो हर भक्त जो नाम उच्चारण कर रहा है वो तो चलता फिरता तीर्थ है, तो अब उसको क्यों ना सम्मान दिया जाए, है ना? तीर्थ में जाते हैं, स्वर झुकाते हैं, क्या दिक्कत है? कम से कम जो नाम जप कर रहे हैं उनको तो सम्मान देने का हमें प्रयास करना चाहिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, सम्मान देने में मेहनत क्या है? मेहनत कुछ नहीं है, और फिर भी व्यक्ति ना दे, और लाभ इतना बड़ा है कि भगवान का प्रेम मिलेगा, नाम में सुख मिलेगा, तो देने का प्रयास करना चाहिए। इवन इफ यू फेल समटाइम्स, स्टिल वी शुड डू। वाणी से, मन से और शरीर से सम्मान देने का प्रयास करना चाहिए। ओके, जैसे आप जप करने का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे ही सम्मान देने का भी अभ्यास कीजिए। समझ में आया ना बात? प्रभु जी एक आपको ट्रिक और बताऊं। प्रभु जी, जो लोग मेरी बात नहीं सुनते, अरे भैया, विधाता की यही इच्छा है कि वो ना सुने आपकी बात। इसे स्वीकार कर लो कि हम विधाता नहीं है। ठीक है भैया, समझ जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हरे कृष्णा।